हमारे देश के अंदर रबी सीजन में लगाई गई जितनी भी प्याज की फसल है उसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट पूरे देश में हो चुकी है। जितना भी प्याज स्टॉक में जाना था कंप्लीट पहुंच चुका है, चाहे वो किसानों के घरों में हो या व्यापारियों के गोदामों में हो। अब किसान और व्यापारी जिन लोगों ने स्टॉक कर रखा है उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि प्याज के जो बाजार भाव वो किस महीने के अंदर ऊंचाई पर जाएंगे, मतलब प्याज की जो तेजी वो कब स्टार्ट होने वाली है। अभी पिछले कुछ दिनों का मैं अगर आप लोगों को ट्रेंड बताऊं तो पिछले 2-4 दिनों के अंदर 2 रुपये किलो से और 4 रुपये किलो के बीच में प्याज के बाजारों में तेजी बन चुकी है। क्या ये तेजी लगातार आगे बढ़ेगी या फिर ये तेजी यहीं पर रुक जाएगी या फिर ये तेजी वो बनाई गई हवा हवाई? आगे चलकर प्याज का निर्यात है वो कब स्टार्ट होने वाला है, देशों के अंदर प्याज का निर्यात होगा, साथ ही हमारे देश के अंदर घरेलू डिमांड है वो कब बढ़ने वाली है, हमारे देश का जो प्याज का स्टॉक है वो कितना परसेंट है और प्याज की क्वालिटी है वो किस तरह की, आगे जब बरसातों का दौर चलेगा तो वो प्याज लंबे टाइम तक रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी। रही बात सरकारी खरीद की, तो सरकारी खरीद के अंदर नेफेड है वो किन किन राज्यों से प्याज खरीदने जा रही है और किस रेट में प्याज खरीदने जा रही है। क्या नेफेड है वो अब की बार हल्की क्वालिटी प्याज को लंबे टाइम तक स्टॉक कर पाएगी? आगे जब बरसातों का दौर चालू होगा तो साउथ के अंदर मतलब दक्षिण भारत के अंदर अब की बार प्याज का जो रकबा है वो बढ़ने वाला या घटने वाला, मतलब किन किन वजहों से प्याज के बाजार है वो ऊंचे जाएंगे या प्याज के बाजार है वो इससे नीचे जाएंगे। इन सभी जानकारियों को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी प्याज भावों से संबंधित जानकारियां आप लोगों को आज मिलने जा रही है वो टोटली एकदम सटीक जानकारी है। दोस्तों जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो भी जानकारियाँ दूंगा वो टोटली पॉइंट के आधार पर दूंगा। आप लोगों को एकदम शुरुआत से मतलब नीचे से और ऊपर तक की कंप्लीट जानकारियाँ पॉइंटों के आधार पर दूंगा। निश्चित तौर पर आप लोग वो समझ जाओगे कि आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं अब सबसे पहले अपन पॉइंट नंबर 1, अब की बार हमारे देश के अंदर प्याज की कितनी बुआई हुई। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, अब की बार सन 2022 में जो प्याज का रकबा था वो 2021 की अपेक्षा लगभग 30% ज़्यादा था। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को ये बातें बताई थी, अब फिर दोबारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बताने का कारण ये है कि अपन जब तक किसी भी चीज़ का अच्छे से अध्ययन नहीं कर लेते तब तक उससे पूरी जानकारी हम जुटा नहीं पाते। अब बात करते हैं दोस्तों, प्याज की बुआई तो 30% ज़्यादा हुई थी, क्या प्याज का उत्पादन भी अब की बार 30% ज़्यादा है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारे पास कंप्लीट पूरे देश के जो आंकड़े वो आ चुके हैं। पूरे देश के अंदर प्याज की जो उखड़ाई है, हार्वेस्टिंग है वो हो चुकी है। तो सन 2021 की अपेक्षा सन 2022 के अंदर प्याज का रकबा तो ज़्यादा था लेकिन उत्पादन है वो 40% कम है अब की बार। साथ ही उसकी जो क्वालिटी है, जो प्याज की गुणवत्ता है वो पिछले कई सालों की अपेक्षा सबसे लोवेस्ट है, सबसे हल्की है। अब बात करते हैं दोस्तों इससे अगले पॉइंट के ऊपर, हमारे देश के अंदर अब की बार प्याज का जो स्टॉक है, भंडारण है वो कितना हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्याज के जो बाजार भाव हैं वो अब की बार पिछले सालों के अपेक्षा, जब प्याज की उखड़ाई हुई मतलब अप्रैल, मई और जून माह के अंदर पिछले सालों के अपेक्षा कम थे। कम बाजार भाव होने के कारण किसानों के पास कोई विकल्प नहीं था। उन लोगों ने जिनके पास आवश्यकता थी पैसों की, उन लोगों ने प्याज को बेचा है बाजार में। और अधिकतर किसानों की कोशिश रही कि प्याज को अपन स्टॉक करें, प्याज को रोक के आगे जाकर प्याज के बाजार हैं वो बढ़िया मिलने वाले हैं। तो हमारे देश के अंदर ओवरऑल जो प्याज का स्टॉक है दोस्तों वो लगभग आप समझ सकते हो 60% स्टॉक है, 40% है वो प्याज बाज़ारों में पहुंच चुकी है। ये आज की स्थिति, इससे आगे जितना भी प्याज बाज़ारों में जाएगा वो 60% में से माइनस होता चला जाएगा। बाकी ओवरऑल अभी भी 60% प्याज है वो किसानों के घरों में या व्यापारियों के गोदामों में स्टॉक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट के ऊपर, अब की बार सरकारी खरीद है वो किन बाज़ारों के अंदर हो रही है और कितनी सरकारी खरीद है वो नेफेड कर रही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र के अंदर नेफेड वो सरकारी खरीद कर रही है। महाराष्ट्र के बाद फिर नंबर आएगा एमपी का, उसके बाद हो सकता है राजस्थान के अंदर वो अपनी तुलाई करें। बाकी मेरे को लगता नहीं कि राजस्थान के अंदर नेफेड वो प्याज की खरीदी करेगा। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि यार प्याज की जो रेट है वो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्या कुछ होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, मतलब हमारे देश से प्याज का निर्यात है वो कब स्टार्ट होने जा रहा है
और इसकी जिज्ञासा दोस्तों सभी किसान भाइयों को भी है, सभी व्यापारी भाइयों को भी है। जब भी हमारे देश से प्याज का निर्यात स्टार्ट होगा, चालू होगा, उसी दिन आप समझ लीजिए 2 से 3 रुपये किलो की तेज़ी निश्चित तौर पर बन जाएगी। मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे देश से प्याज का जो निर्यात है वो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद श्रीलंका है, मालदीव है, और खाड़ी देश होते हैं जिनके अंदर हमारे देश का प्याज है वो निर्यात होता है। उनके अंदर जो बांग्लादेश है वो सबसे ऊपर आता है, सबसे ज़्यादा प्याज वो खरीद करता है। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो लोकल प्याज है वो बाज़ारों के अंदर चल रही है और बांग्लादेश अभी नहीं चाह रहा है कि वो किसी दूसरे देश से प्याज है वो खरीदे, क्योंकि बांग्लादेश की जो एक सोच है, वो एक मानसिकता है, वो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्याज का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का है। वो चाह रहे हैं कि अगर किसानों को इस टाइम पर बाज़ार भाव बढ़िया मिलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्याज की बुआई करेंगे। वैसे दोस्तों जितनी भी जानकारियाँ हमारे पास निकल कर आई है उनके अंदर ये भी आया है कि शायद इसी महीने मतलब जून के अंदर बांग्लादेश को प्याज निर्यात स्टार्ट हो जाएगा। बांग्लादेश जो बॉर्डर है वो शायद खुल सकता है, बाकी वो बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि भारत के ऊपर, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को प्याज देने के लिए कभी भी मना नहीं किया है, ना ही उसने स्टॉक पर कोई पाबंदी लगा रखी। जिस दिन बांग्लादेश बोलेगा अपने बॉर्डर खोलेगा उसी दिन प्याज का जो निर्यात वो स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों मेन पॉइंट के ऊपर। जिन किसान भाइयों ने प्याज का स्टॉक कर रखा है, जिन व्यापारी भाइयों ने प्याज का स्टॉक कर रखा है, अब उनके दिमाग में एक बात चल रही कि प्याज को अब इस टाइम पर अपन होल्ड करें या प्याज के जो बाज़ार अभी 2 से 4 रुपये किलो बढ़े उनमें अब अपन थोड़ा थोड़ा करके प्याज को निकालें, आगे जाकर प्याज के जो बाज़ार भाव वो हाई होंगे या कम होंगे। तो दोस्तों मेरा जो आंकड़ा बोलता है, मैंने जितनी भी रिसर्च की है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिस दिन बाज़ार के अंदर किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है, मतलब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, बाज़ार हैं वो ऑटोमेटिक स्वतः ही बढ़ जाएंगे। जैसे कि अभी इस टाइम पर अधिकतर प्याज वो स्टॉक में जा रही है, प्याज बाज़ारों के अंदर इस टाइम पर थोड़ा कम आई, कम आने के कारण 2 से 4 रुपये किलो की तेज़ी बढ़ गई। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अगर बढ़िया क्वालिटी के प्याज बाज़ारों में आएँ तो हो सकता है प्याज के बाज़ार वो और भी ऊँचे हो सकते हैं। बाकी तेज़ी अगर बढ़ेगी भी, मतलब ज़्यादा तेज़ी जो किसान देख रहे हैं कि यार लगभग 30 रुपये किलो या 40 रुपये किलो कब प्याज होगा, पिछले कई सालों का अगर अपन ट्रेंड देखें तो दोस्तों वो प्याज के बाज़ार भाव है ना वो बारिश के अंदर या बारिश के बाद ही होते हैं, मतलब अगस्त या सितंबर के अंदर ही जाके प्याज के जो बाज़ार है वो बहुत हाई होते हैं, क्योंकि तब तक बाज़ार को पता चल जाता है कि प्याज के जो स्टॉक है वो कितने तो ख़राब हुए हैं बारिश की वजह से, या कितने % प्याज का जो स्टॉक है वो अभी किसानों के घरों में या व्यापारियों के गोदाम में बचा है। साथ ही सबसे बड़ा जो कारण होता है दोस्तों उस टाइम पर प्याज के ज़्यादा रेट होने का, वो जो दक्षिण भारत के अंदर प्याज की बुआई स्टार्ट होगी जुलाई के अंदर या फिर जून के आखिरी में स्टार्ट हो जाती है और पूरे जुलाई चलती है, तो दक्षिण भारत के अंदर जब जब ज़्यादा बारिश हुई है, कर्नाटक एरिया में, आंध्रा एरिया में, तेलंगाना एरिया के अंदर, तब प्याज के जो बाज़ार है ना वो ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया है कि प्याज के अगर आप ज़्यादा रेट देखना चाहते हो तो वो आप लोगों को दिख सकते हैं अगर प्रकृति ने ज़्यादा बारिश की या प्याज के जो स्टॉक है वो ख़राब हो गए, तभी आप लोगों को वो भी अगस्त या सितंबर में जाकर मिले। जून के अंदर बाजार है वो अपने आप को एक जगह स्थिर करेगा, स्टेबल करेगा। जिस तरह से अभी प्याज के बाज़ारों में 2 से 4 रुपये किलो की जो तेज़ी बनी है, हो सकता है 1-2 रुपये किलो की तेज़ी और भी आ जाए। बाज़ार अपने आप को एक जगह पर रोकेगा और वहाँ पर रोकने के बाद वो अगले महीने इंडिकेशन देगा, जब बरसातों का दौर चालू होगा फिर बाज़ार वो देखेगा कितना % स्टॉक का प्याज है वो ख़राब हो रहा है और कितना % प्याज है वो बाज़ारों के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों आप जो भी निर्णय लो वो इन सब बातों के ऊपर एक बार अच्छे से अध्ययन करने के बाद, साथ ही आप लोगों को जो प्याज के अंदर पिछले कई सालों का जो अनुभव है उनको भी आप देखिए। आप अपने एरिया के अंदर ये भी देखिए कि कितने % किसानों के घरों के अंदर प्याज है वो लगातार अभी भी बचा हुआ है और उनकी क्या मनोदशा है, वो उस प्याज को कितने लंबे टाइम तक रोकना चाहते हैं। और जो भी कोई निर्णय लो दोस्तों वो अपने सोच विचार कर अपने स्वयं विवेक के आधार पर लीजिए। धन्यवाद।